आज हम आपसे विज्ञान की भाषा में बात नहीं करेंगे। आज हम आपसे आपकी भाषा में बात करेंगे। ना तो हम आपको ये बताएंगे कि बीड़ी, सिगरेट, शराब से लेकर गांजा, अफीम, हेरोइन, कोकीन, एलएसडी, मारिजुआना, मेथाफेंटामाइन, साइलोबिन, एनाबॉलिक स्टेरॉइड इत्यादि अत्यंत हानिकारक, जानलेवा नशीले पदार्थ हैं। ना तो हम आपको ये बताएंगे कि ये नशीले पदार्थ किस प्रकार रोमांस के समय उत्पन्न होने वाले हार्मोन्स जो आनंद उत्पन्न करते हैं, जैसे डोपामाइन, सेरोटोनिन, एडोर्फिन्स, ऑक्सीटोसिन इत्यादि को शरीर में उत्तेजना के द्वारा उत्पन्न करते हैं, जो आपको क्षणिक सुख तो देते हैं और इस सुख की अधिकाधिक प्राप्ति के लिए आप इन नशीले पदार्थों की गिरफ्त में आ जाते हैं। ना ही हम आपको ये बताएंगे कि किस प्रकार इन नशीले पदार्थों के सेवन से आपके फेफड़े, किडनी, हृदय और आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी आपका इम्यून धीरे धीरे बीमार और नष्ट हो रहा है। और ना ही हम आपको ये समझाने की कोशिश करेंगे कि ये नशीले पदार्थ किस प्रकार से शरीर का स्वामी कहे जाने वाले मस्तिष्क को सबसे पहले गिरफ्त में लेता है और आपके मस्तिष्क की रासायनिक संरचना को बिगाड़ देता है। जैसे आपकी स्मरण शक्ति क्षीण होने लगती है, आप में आक्रामकता हावी होने लगती है, आपकी एकाग्रता कमज़ोर होने लगती है, आपकी निर्णय लेने की क्षमता कमज़ोर होने लगती है, नौकरी में समस्या होती है, आपकी प्रजनन क्षमता खत्म होने लगती है, आपके आत्मविश्वास में कमी आती है, आप हीनता के गर्त में गिरने लगते हैं, आप चिड़चिड़े होने लगते हैं। परिणामतः आप समाज से दूरी बनाने लगते हैं, अलगाव रखने लगते हैं, लोगों के मेल जोल से डरने लगते हैं। चेतना की अवस्था में आप उदास रहने लगते हैं, खुद को अकेला पाते हैं, रिश्तों में तनाव उत्पन्न होने लगते हैं और कभी कभी तनाव और चिंता इतना बढ़ सकता है कि आप आत्महत्या की कोशिश करने का प्रयास भी कर सकते हैं। यानी ये नशीले पदार्थ रासायनिक खाद की तरह हैं, जो पहले तो जितना प्रयोग करो उतना ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन देती हैं, किंतु धीरे धीरे ये पूरी भूमि को बंजर बना देती हैं। ठीक उसी प्रकार ये नशीले पदार्थ आपके शरीर के हैप्पी हार्मोन्स को उत्तेजित कर आपको क्षणिक सुख देकर आपके शरीर को पूरी तरह पंगु बना देते हैं। आप पूरी तरह शारीरिक रूप से इन पर निर्भर हो जाते हैं और आप जीवित तो होते हैं, लेकिन जैसे कोमा में कोई व्यक्ति होता है वैसी अवस्था में, अर्थात आपका सिर्फ शरीर जीवित होता है, आपको अपने आसपास क्या हो रहा आपको कुछ होश नहीं होता है, आप अपनी ही बातों को नहीं याद कर पाते और वो भी अस्वस्थ और मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं के साथ आप जूझ रहे होते हैं। ऐसे बीमार शरीर को लेकर आप जी रहे होते हैं। तो हम आपसे बात करना चाहते हैं कि हो सकता है आपने तनाव और अवसाद की स्थिति में इसका सहारा लिया हो, या हो सकता है उत्तेजना और आनंद की तलाश में, या सामाजिक उपेक्षा के कारण, या फिर मित्रों या परिवार के किसी व्यक्ति के प्रभाव में आकर, या पारिवारिक कलह के कारण, और या फिर जिज्ञासावश आपने इन सब का सेवन शुरू किया हो और आपको इसकी लत लग गई हो या लग रही हो। और इन नशीले पदार्थों के सेवन से आपको जो क्षणिक सुख मिल रहा उससे आपको ये भ्रम हो कि आप जी रहे, तो इससे बाहर आइए, सच का सामना कीजिए। मात्र शरीर का जीवित रहना जीवन नहीं है। आप किसी तनाव चिंता से बचने के लिए अगर इसका सेवन कर रहे हैं तो आप तो मर चुके हैं, सिर्फ शरीर ही जीवित है। जीवन तब है जब आप होश में अपने आसपास के समस्त अनुभव, सुख दुख, हानि, लाभ, यश, अपयश, जीत, हार इत्यादि को पूर्ण जागृति और चैतन्यता के साथ अनुभव करें, इनसे सीखें और जीवन को गति दें। अतीत जितना निकल गया, जैसा भी रहा, उसे छोड़ आप नया जीवन शुरू करें। समाज आपको प्रतिष्ठा दे ना दे, आप खुद की नज़रों में खुद को शानदार बनाएं। आप किसी से कोई प्रतिस्पर्धा या तुलना ना करें। अपनी प्रतिस्पर्धा आप स्वयं से रखें। अपने आप का बेस्ट वर्जन बनाएं। खुद अपने बीते हुए कल से बेहतर बने। ये जीवन सबसे पहले अपने लिए जिए। किसी को गलत साबित करने की ज़रूरत नहीं है, बस खुद को सही साबित करने का प्रयास करें।
खुद को सही दिशा देने का प्रयास करें। इस रास्ते से वापसी के लिए आपको सिर्फ एक दृढ़ निश्चय की ज़रूरत है, सिर्फ एक दृढ़ निश्चय की। ये चंचल मन बार बार आपको रोकेगा, उस रास्ते नहीं आने देगा, क्योंकि इससे वहाँ आनंद प्राप्त हो रहा है मुफ्त में। लेकिन आप बहादुर हैं, आप आएंगे, वापस आएंगे ना? एक बार खुद को मौका देंगे ना मौका आप? फिर अपने आप को छोटे छोटे लक्ष्य दें और उन्हें पूरा करने का पूरा प्रयास करें, पूरी तरह से उन्हें पूरा करने में संलग्न हो जाएं। अपने आप को इतना थका दें कि मन और शरीर को व्यर्थ के काम और चिंतन करने का मौका ही ना मिले। शरीर थक कर चूर चूर हो जाए। फिर देखिए, स्वतः पल भर में नींद आ जाएगी और व्यर्थ का चिंता अवसाद खत्म होने लगेगा। फिर आपका ये चंचल मन जो गलत कामों में सुख ढूंढता था, आपके काम में सुख खोजने लगेगा और फिर ये आपको स्वतः प्रेरित करने लगेगा, नए नए लोगों से मिलेगा, नए नए अनुभव प्राप्त करेगा और फिर आपके जीवन में जो सुख दुख होगा वो वास्तविक होगा। तो उठें, जागें, दुनिया देखें। ये दुनिया बहुत खूबसूरत है, जहाँ आप जैसे प्यारे लोग हैं जिन्हें प्रेम, सहानुभूति और सहारा चाहिए, उनके साथ खड़े हों, उनका सहारा बने। याद रखें, जो व्यक्ति बुरे से बुरे रास्ते में जाकर भी जीवन को भींच लाया हो, जीवन में जीवन को भरने का पूरा प्रयास किया हो, सही मायने में वो व्यक्ति सबसे ज़्यादा अनुकरणीय और समाज के लिए आदर्श होता है। एक बात याद रखना, जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि धन, दौलत, शोहरत, बंगला, गाड़ी नहीं, बल्कि जीवन में जीवन का होना ज़रूरी है। अभी तो एक ही सत्य है कि आपके पास जीवन है, फिर न जाने क्या हो, किसने देखा? तो इसे लाश के साथ नहीं, आस के साथ जिएं। प्लीज़, मुझे उम्मीद है आप सब कर सकते हैं और आप करेंगे ना?